हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर बिबल्स नर्सिंग। तो ये हमारी वीडियो का लास्ट पार्ट है, ठीक है। लास्ट पार्ट है ये वीडियो का एंड ये पार्ट 10 आ चुका है। एंड इससे पहले हमने 1 to लेकर 9 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। जिसने नहीं देखे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करे, वहाँ पर आपको 1 to लेकर 9 पार्ट दिख जाएंगे। तो ये नॉर्सेट 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके सोल्यूशंस हैं। एंड कल से हम एक न्यू सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, ठीक है। कल से एक न्यू सीरीज़ आने वाली है इस चैनल पर। एंड वो किसके रिगार्डिंग होगी? वो होगी जो नॉर्सेट होने वाला है इस साल, ठीक है। नॉर्सेट जो होने वाला है एंड जो UPUMS होने वाला है इसी साल 2023 में। तो उसके हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे एंड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे उसी के रिगार्डिंग हम टेस्ट सीरीज़ आज शुरू करेंगे इसी चैनल पर। एंड सो आप जल्दी जो न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। एंड वीडियो को लाइक कर दें। तो सबसे पहले तो जो प्लीज़ न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैंने बहुत मेहनत की है 1 to लेकर 10 पार्ट बनाने में, एक एक क्वेश्चन पर रिसर्च करिए फिर ही मैं आप तक लेकर आया हूँ। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। एंड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे 1 to लेकर 9 पार्ट जो लिंक हैं। एंड कल मैं देखता हूँ अगर 1 to लेकर 10 पार्ट का जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं 100+ क्वेश्चंस हैं एंड उसका एक ही वीडियो बना दूँ, ठीक है। तो उसका 1 वीडियो में ही आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे कल को। तो कल को मैं यही सारे के सारे जो क्वेश्चन मैंने 10 वीडियो में बनाए हैं तो वो एक ही वीडियो में मैं कन्वर्ट कर दूँगा, ठीक है। तो कल को ये एक ही वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं पहले MCQ पर। तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिला था नॉर्सेट 2023 में, ये रीजनिंग में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। एंड इसका जो आंसर आएगा वही जो नॉर्सेट का आंसर था वही वो आंसर एंड ये आंसर सेम है। बाकी स्टेटमेंट अलग हो सकती है लेकिन जो आंसर इसका आंसर आएगा एंड जो नॉर्सेट का आंसर था वो दोनों सेम ही है। एंड देन शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले जो ऊपर वाली जो लाइन है तो वो हमने कट कर देनी क्योंकि उसका कोई रोल नहीं है। देख सकते हो आप A to B लिखा हुआ है, C to D लिखा हुआ है, E to F लिखा हुआ है, तो इसका कोई इसमें रोल नहीं है। तो हम लिखेंगे हम नेक्स्ट से, जो लास्ट वाली लाइन है, सेकंड लाइन है, जो उससे हम स्टार्ट करेंगे। तो इसके बीच का बेसिकली हमने डिफरेंस देखना है, ठीक है। इसके बीच का भी L to O का डिफरेंस कितना होगा, N to Q का डिफरेंस कितना होगा एंड फिर जाकर हम जो इसको सॉल्व करेंगे जो कि M के आगे क्या आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर उन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा आएगा M के आगे वो हम देखेंगे कौन सा आएगा। तो हम देखते हैं इन दोनों के बीच का कितना डिफरेंस है। तो हम लिख लेते हैं LMNO। तो आप देख रहे होंगे कितना डिफरेंस है। L पर हम 1 लिख देते हैं, M पर 2, N पर 3 एंड O पर 4। तो आप देख रहे होंगे कि इन 1 L to लेकर LMNO तो L से लेकर जो 4 O तक जो डिफरेंस है वो है 4 डिजिट का, ठीक है। L से स्टार्ट होता है एंड जो O तक बनता है वो 4th डिजिट में जाकर O बनता है। तो इसी से हम वो ये N to Q देखेंगे, क्या ये 4th डिजिट में Q आता है N से स्टार्ट होकर। तो हम स्टार्ट करते हैं NOPQ। तो आप देख रहे होगे सेम ही है, यहाँ से N से स्टार्ट हुआ है ये N1 O2 P3 एंड Q4। तो ये 4th डिजिट में जाकर Q आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। जो फर्स्ट वाला इस पर भी जो नंबर आएगा, लेटर आएगा, वो M से 4 डिजिट आगे आएगा, ठीक है। तो देखेंगे हम सबसे पहले हम K को उठा लेते हैं, ठीक है। KLMN। तो भाई ये तो N तक पहुंच गया लेकिन हमने M तक पहुंचना था, ठीक है। तो K नहीं होगा, ठीक है। K इज़ अ रॉन्ग आंसर। देन हम स्टार्ट करते हैं J से। तो JKLM। तो ये भाई साहब पहुंच गए हैं M तक, ठीक है। तो J पहुंच चुका है M तक, तो हम J को मान लेंगे राइट आंसर। सो J इज़ अ राइट आंसर। तो नॉर्सेट के एग्ज़ाम में भी जो J था वही राइट आंसर था एंड इस यहाँ पर भी J राइट आंसर है, ठीक है। तो 100% जिन्होंने B ऑप्शन को टिक किया होगा, J को टिक किया होगा, वो 100% राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको नॉर्सेट के एग्ज़ाम में देखने को मिला था।
देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर डेवलप्स इन अ पेशेंट। तो जो टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर है वो पेशेंट में डेवलप हो चुका है, तो उसका जो काज क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ द काज ऑफ दिस कंडीशन। तो इस कंडीशन का काज क्या है, तो हम देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। इंटरस्टिशियल लंग डिसीज, फ्लैल चेस्ट, पल्मोनरी एडिमा एंड ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो इनमें से कौन सा होगा। तो जिन्होंने भी यहाँ पर ए ऑप्शन को टिक किया है वो गलत होंगे, जिन्होंने भी यहाँ पर सी ऑप्शन को टिक किया है गलत होंगे, जिन्होंने भी यहाँ पर ARDS को टिक किया है वो गलत होंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्लैल चेस्ट, क्योंकि टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर होता है चेस्ट इंजरी से, चेस्ट ट्रॉमा से, ठीक है। तो फ्लैल चेस्ट में भी चेस्ट ट्रॉमा होता है जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इंक्रीज हो जाता है। सो बी इज़ द राइट आंसर। जिसने भी यहाँ पर बी ऑप्शन को टिक किया उसका ये क्वेश्चन 100% सही होने वाला है। बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाउ टू वॉश योर हैंड स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप बाय स्टेप इन्होंने पूछा है हैंड्स को हमने कैसे उनको वॉश करना है। तो सबसे पहले इन्होंने बताया हुआ है अप्लाई वाटर, अप्लाई सोप, स्क्रबिंग योर हैंड्स एंड वॉश हैंड्स। तो देन बी में बताया हुआ है इन्होंने अप्लाई सोप एंड सी में भी इन्होंने अप्लाई सोप बताया हुआ है। तो बेसिकली जब हम हाथ धोते हैं तो सबसे पहले हाथों को गीला करते हैं वाटर लगाकर, देन हम सोप अप्लाई करते हैं, देन हम स्क्रब करते हैं, देन हम हैंड को वॉश कर लेते हैं, ठीक है। तो जिसने भी यहाँ पर ए ऑप्शन को टिक किया होगा उसका ये क्वेश्चन 100% सही होने वाला है, ठीक है। तो ए इज़ द राइट आंसर। एंड देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ क्लाइंट विद C4 स्पाइन इंजरी हैज़ टू बी स्टेबलाइज्ड एंड इज ऑलरेडी फॉर डिस्चार्ज। Client is at risk for development of autonomic dysreflexia. Family should be educated to report. तो ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन कहना चाहता है कि C4 स्पाइन इंजरी हो चुकी है, क्लाइंट को हुई थी एंड वो अब स्टेबलाइज है, ठीक है, वो अब स्टेबलाइज है एंड वो डिस्चार्ज हो रहा है एंड उसको ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया का जो रिस्क है, द क्लाइंट इज एट रिस्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया। तो उसको ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया का रिस्क है। तो हमने फैमिली को क्या एजुकेट करना है, डिजीनेस एंड टैकिकार्डिया, एंड इसका ये ऑप्शन डिजीनेस एंड टैकिकार्डिया, बी सर्कम्ब्रल पेलर डिजीनेस, सी हेडेक एंड फेशियल फ्लशिंग, डी पिलर एंड इचिंग टू द फेस। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। तो जिन्होंने भी यहाँ पर ए को टिक किया है गलत, बी को टिक किया है गलत, डी को टिक किया है गलत, ठीक है। तो जिसने भी यहाँ पर सी ऑप्शन को टिक किया है, ठीक है, तो उसका ये क्वेश्चन 100% सही होने वाला है। सी इज़ द राइट आंसर। हेडेक एंड फेशियल फ्लशिंग इज़ द राइट आंसर। सो सी इज़ द राइट आंसर। देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन नॉर्सेट के एग्ज़ाम में देखने को मिला था एंड इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नॉट ट्रू। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने सब कुछ बताया था, एक्सेप्ट एंड ट्रू फॉल्स, ट्रू नॉट ट्रू, ठीक है। तो जिन्होंने भी यहाँ पर नॉट को देख लिया तो उनका ये क्वेश्चन 100% सही होगा। जिन्होंने यहाँ पर जल्दबाजी किया एंड ट्रू को देखकर ही सॉल्व करने लग गए तो उनका क्वेश्चन गलत हो सकता है। सो आप सभी जब भी क्वेश्चन करने लगो तो आपने पूरी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, पीछे देख लेना है कि नॉट ट्रू तो नहीं लगा, फॉल्स तो नहीं लगा, कुछ एक्सपेक्ट तो नहीं लगा, ठीक है, ऑल ऑफ द करेक्ट तो नहीं लगा। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है आगे से। तो हम पढ़ लेते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट नॉट ट्रू है इन स्टेटमेंट में से। तो सबसे पहली स्टेटमेंट इन्होंने दी हुई है FFP स्टोर्ड फॉर 35 डेज। तो FFP क्या होता है, फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा। क्या हम फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा को 35 डेज स्टोर कर सकते हैं। सो बी इन्होंने दिया हुआ है प्लेटलेट्स कैन बी स्टोर्ड अप टू 22 डिग्री सेल्सियस। क्या हम प्लेटलेट्स को 22 डिग्री सेल्सियस में स्टोर कर सकते हैं। यस हम कर सकते हैं। एंड सी ऑप्शन में दिया हुआ है RBC कैन बी स्टोर्ड अप टू 42 डेज, ठीक है। तो RBC को हम 42 डेज तक स्टोर कर सकते हैं। यस कर सकते हैं। तो इनमें से नॉट ट्रू कौन सा होगा। तो आप सभी को पता होगा कि जो प्लेटलेट्स है उसको हम 20 डिग्री से लेकर
24 डिग्री सेल्सियस तक स्टोर कर सकते हैं। इन 5 to 7 डेज़ तक इसको हम स्टोर कर सकते हैं। प्लेटलेट्स को, ठीक है, प्लेटलेट्स को हम 5 to 7 डेज़ तक स्टोर कर सकते हैं 20 to 24 डिग्री सेल्सियस में। एंड हम जो आरबीसी कैन बी स्टोर्ड अप टू 42 डेज़, तो इसको भी हम इतने डेज़ तक स्टोर कर सकते हैं। एंड जो यहाँ पर FFP दिया हुआ है, फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा स्टोर्ड फॉर 35 डेज़, तो इन्होंने यहाँ पर 35 डेज़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो डी तो होगा ही नहीं, सी तो होगा ही नहीं, बी तो होगा ही नहीं, एंड ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि हमने नॉट ट्रू देखना था। सो फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा जो है वो इन्होंने लिखा हुआ है 35 डेज़, तो इसको हम जो फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा है इसको हम कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं? 1 ईयर तक इन द टेम्परेचर ऑफ -18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हम इसको 1 ईयर तक स्टोर कर सकते हैं फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा को, लेकिन यहाँ पर इन्होंने 35 डेज़ ही लिखा हुआ है। सो इन्होंने पूछी थी हमसे नॉट ट्रू स्टेटमेंट, तो कौन सी नॉट ट्रू होगी? ए। जिन्होंने भी यहाँ पर फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा को टिक किया है उनका ये क्वेश्चन 100% सही होने वाला है, ठीक है। सो ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर प्री टर्म न्यूनेट टारगेट ऑक्सीजन सैचुरेशन, तो प्री टर्म न्यूनेट का टारगेट ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना होगा? तो ए में इन्होंने लिखा हुआ है 95% एंड बी में इन्होंने लिखा हुआ है 91 to 95% एंड सी में इन्होंने लिखा हुआ है 85 to 90% एंड डी में इन्होंने लिखा हुआ है लेस देन 80%। तो कौन सा होगा इसका राइट आंसर? तो प्री टर्म न्यूनेट का हम ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना रखते हैं? तो अगर किसी ने ए को टिक कर दिया गलत, सी को टिक कर दिया गलत, डी को टिक किया गलत, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है बी, 91 to 95% ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन फॉर प्री टर्म न्यूनेट, ठीक है। एंड देन हम मूव करते हैं। तो बस ये लास्ट वीडियो थी, ठीक है, ये लास्ट वीडियो है, पार्ट 10 है ये वीडियो का। जिसने अभी तक 1 से लेकर 9 पार्ट नहीं देखे, 1 to 9 पार्ट हमने अपलोड किए हुए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। एंड कल हम 1 to लेकर 10 पार्ट तक की एक फुल वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक है। एंड कल से ही हम सीरीज स्टार्ट करेंगे फॉर नॉरसेट 2023, ठीक है। कल से हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे फॉर नॉरसेट एंड UPUMS। इसमें हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उसको हम टेस्ट सीरीज़ को अपलोड करेंगे। सो आप सभी जो न्यू हैं इस चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। इस चैनल पर आपको नॉरसेट के रिगार्डिंग जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी, जब भी रिज़ल्ट आएगा हम सबसे पहले आप सभी तक पहुंचाएंगे। एंड आपको यहाँ पर दिख रही होगी कट ऑफ की वीडियो, सो आप इसको क्लिक करिए एंड अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपनी कट ऑफ देख लीजिए कितनी कट ऑफ जा सकती है। एंड यहाँ पर आपको मेरे चैनल का लोगो शो हो रहा होगा, उसको क्लिक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट।